नमस्कार दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं कि आपका यस टेट जो आप फॉर्म भर रहे हैं, तो यस टेट में बहुत सारे ऐसे भी कैंडिडेट हैं दोस्तों जो जिनका इसी बार वो पास हुए हैं, चाहे वो पीजी पास हुए हैं या बीएड पास हुए हैं इस बार। ठीक है, तो उनको कन्फ्यूजन सबसे ज़्यादा है कि सर हमारे पास ओरिजिनल मार्कशीट नहीं है, हमारे पास ओरिजिनल सर्टिफिकेट नहीं है, हम क्या करें सर, कैसे फॉर्म भरें। बहुत सारे लोगों ने हमें कमेंट कर करके पूछा है, मैंने बहुत सारे लोगों को कमेंट का जवाब भी दिया है। मैं सोचा कि अब इस पर एक वीडियो ही क्यों ना बना दूं जो सबको लाभ हो जाए, क्योंकि बहुत सारे ऐसे भी कैंडिडेट हैं जो हमसे नहीं पूछ पाए हैं, वो भी कन्फ्यूजन में हैं, तो उनके लिए हम एक वीडियो बना रहे हैं। दोस्तों देखिए, अगर आपका रिजल्ट ऑनलाइन आ गया है, ठीक है, आपका रिजल्ट ऑनलाइन आ गया है बीएड का या एमए का, मतलब पीजी का, तो आप घबराइए मत दोस्तों। अगर आपका रिजल्ट भी आ गया तो आप फॉर्म भर सकते हैं। हम सब कुछ देखिए तर्क में बात करेंगे, हम इसी के लिए तो फेमस हो गए हैं कि सब लोग जान गया है हमें कि सर जब भी बात करते हैं तर्क के साथ करते हैं, हवा में एक बात भी नहीं करेंगे, जो बोलेंगे उसका प्रमाण देंगे आपको। आप खुद जा करके देखिएगा तो आपको लगेगा कि हाँ सही बोला है। ठीक है दोस्तों, क्योंकि झूठ मूठ बोलने वाले तो बहुत सारे लोग हैं, आपको परेशान करने वाले, आपको डराने वाले, पर हम आपको एकदम सच से आपको हम रूबरू कराएंगे, सच से आपको वाकिफ़ करवाएंगे, जानकारी देंगे सच का। तो अब समझिए कि कैसे क्या हम कह रहे हैं आपको। अगर आपके पास नहीं भी है, अगर ऑनलाइन रिजल्ट भी आ गया है तो आप फॉर्म भर सकते हैं, कोई समस्या नहीं होगा। ठीक, अब देखिए कि कैसे भरना है। आपके पास जो ऑनलाइन रिजल्ट आया है दोस्तों, उसी का क्या कीजिए, आप डाउनलोड कर लीजिए। अब आप जब बीपीएससी का फॉर्म भरेंगे, यस टेट का जब फॉर्म भरेंगे, तो जहाँ भी ये अपलोड करने का होता है, ये डॉक्यूमेंट होता है, इसको अपलोड करना होता है। समझ गए, कितना नंबर आया ये दर्शाइए और साथ में क्या कीजिए, अपलोड कर दीजिए, पीडीएफ बना करके अपलोड करना होता है। तो अब अगर आपको करना है ये डॉक्यूमेंट को, तो क्या कीजिए कि आपको उसी को डाउनलोड कर लीजिए जो ऑनलाइन रिजल्ट है। तो ऑनलाइन रिजल्ट को डाउनलोड करिए और उसको क्या कीजिए, इसको अपलोड कर दीजिए, कोई समस्या नहीं होगा। अब दूसरा प्रश्न आता है कि सर आप झूठ भी तो बोल सकते हैं। अरे भाई, झूठ हम क्यों बोलेंगे, क्या फ़ायदा है हमें झूठ बोलने से? कोई फ़ायदा नहीं है, क्योंकि देखिए सरकार भी जानती है, यस टेट भी, बिहार बोर्ड भी जान रही कि इस बार जिनका भी अभी रिजल्ट आया है उनका मार्कशीट आने में, सर्टिफिकेट आने में थोड़ा टाइम लगता है, वो सब जान रहा है। बस आपका रिजल्ट कम से कम ऑनलाइन आना चाहिए। ऑनलाइन अगर रिजल्ट अभी तक नहीं आया है टोटल, एक होता है कि सर 1-2 सब्जेक्ट का आया, पूरा सब्जेक्ट का नहीं आया है, तो क्या करें? तो नहीं भैया, आज जिनका पूरा जब तक नहीं आया है, मैंने पूरा आ जाना चाहिए, फाइनल रिजल्ट आ जाना चाहिए, उसमें लिखा होना चाहिए पास या फेल, इस तरह से कुछ आपका परसेंटेज ये सब शो होना चाहिए, तभी माना जाएगा फाइनल मार्कशीट। किसी का मान लीजिए 6 सब्जेक्ट का एग्जाम है, 4 सब्जेक्ट का आया है रिजल्ट, 2 सब्जेक्ट का नहीं आया है, तो वो नहीं भर सकते हैं फॉर्म। बात मेरा समझ रहे हैं ना? जिनका फाइनल रिजल्ट आ गया है साइट पे, पोर्टल पे कि हाँ भाई हमारा दिख रहा है कि हम पास हैं, बस सर ओरिजिनल मार्कशीट नहीं आया है, तो हम क्या करें, उनके लिए हम बता रहे हैं। तो वो उसको डाउनलोड कर लेंगे और आराम से जब यस टेट आप फॉर्म भरने जाएंगे तो वहाँ पे आपको जहाँ पे अपलोड करना होगा वहाँ पे इस पीडीएफ को अपलोड कर दीजिएगा, साइबर कैफ़े वाले को दीजिएगा, वो अपलोड कर देगा। अब देखिए दूसरा प्रश्न है, क्या सर मार्कशीट और सर्टिफिकेट दोनों लगेगा? अरे नहीं भाई, कोई एक ही लगता है। अब ये बात भी हमारा आप विश्वास नहीं करेंगे, हम बता रहे हैं अब आपको कि कैसे आपको विश्वास करना है। तो मार्कशीट या सर्टिफिकेट दोनों नहीं लगता है, ठीक है। नोटिफिकेशन में भी ऐसा लिखा हुआ है कि मार्कशीट और सर्टिफिकेट दोनों, तो नोटिफिकेशन इसलिए लिखा है कि उसका कहना है कि आप तैयार रखिए दोनों को, पर आप जब फॉर्म भरने जाइएगा तो वहाँ कोई एक ही लगेगा, आप सर्टिफिकेट अपलोड कीजिए या मार्कशीट अपलोड कीजिए, ठीक है। तो अब देखिए, अब आपको यहाँ पे एक और चीज़ को ध्यान देना है दोस्तों। हाँ, आपको अब यहाँ पे क्या ध्यान देना है कि हाँ, ये बात मेरा विश्वास कैसे करेंगे, तो आप साइबर कैफ़े में चले जाइए। साइबर कैफ़े होता है जो फॉर्म को ऑनलाइन करता है, उसके पास आप जाइए और वहाँ पे आप जाके पूछिए कि क्या भैया यस टेट का फॉर्म भरते समय दोनों कागज़ लगेगा, मतलब फॉर्म भरते समय मतलब मार्कशीट भी लगेगा और सर्टिफिकेट भी लगेगा। तो हो सकता है वो हड़बड़ में, जल्दीबाजी में बोल दे, क्योंकि अभी ऑनलाइन वाला सब व्यस्त है, कह देगा हाँ दोनों लगेगा, लेके आओ, ठीक है। पर उसको फिर से एक बार बोलिएगा कि या आप अपलोड करते समय कोई एक लगेगा या दोनों लगेगा, तब वो आपको कहेगा कि नहीं कोई एक लगेगा। अपलोड करते उसको बढ़िया से पूछिए कि अपलोड, जब फॉर्म अपलोड करना होता है वहाँ पे मार्कशीट लगेगा या सर्टिफिकेट कोई, तब या ऐसे कुछ है क्या दोनों लगेगा क्या, वहाँ पे अपलोड करते समय दोनों अपलोड होगा पीडीएफ बना के, तब वो समझ जाएगा। उसको थोड़ा बढ़िया से बोलिएगा, हड़बड़ में उसको अगर आप अपनी बात को नहीं समझा पाएँ तो कह देगा दोनों लगेगा।
तो फिर आपको लगे अरे मेरे पास तो दोनों है ही नहीं, अब हम क्या करें, अब तो हमारा फॉर्म ही नहीं भराएगा। ये साइबर कैफ़े वाला झूठ थोड़ी बोल सकता है। अरे भाई वो झूठ नहीं बोल रहा है, वो आपको समझ नहीं पाया आपकी बात को, वो हड़बड़ में है, वो परेशान है, वो खुद लोड है उसके ऊपर, वो आपका बात को नहीं समझ पाया, वो मिसअंडरस्टैंडिंग में आपको ऐसे बोल देगा। अब आपको लगेगा कि अब तो हम फॉर्म भर ही नहीं पाएंगे क्योंकि वो तो झूठ बोल नहीं सकता है। तो आप उससे बढ़िया से पूछिएगा। अगर ये सब भी अगर आपको नहीं करना है तो एक और तरीका आपको हम बता रहे हैं। आप YouTube पे बहुत सारे लोग ऐसा भी वीडियो बनाए हैं जो बताएं कि स्टेट का फॉर्म कैसे भराता है। YouTube पे ही आपको सारा दिख जाएगा कि क्या क्या अपलोड करना है। YouTube पे आपकी ये YouTube का फॉर्म खुद से कैसे भरें, तो ये तो आ जाएगा, वहाँ पे दिखाएगा सारा चीज़। आप उसको एकदम 720 पिक्सल पे थोड़ा करके जूम करके बढ़िया से देख लीजिए। वहीं पे आप देखिएगा जहाँ पे 10th 12th इस सब का मार्कशीट भराएगा, वहाँ पे देखिए कोई एक ही आपको भरने के लिए कहा जाएगा। वहाँ पे जो फॉर्म भरने वाला कोई कैफ़े वाला ही होता है, वही वीडियो बनाता है। उसको जब आप देखिएगा तो आपको सब कुछ दिख जाएगा कि हाँ कोई एक ही डालना है, या तो मार्कशीट या सर्टिफिकेट। तब आपको लगेगा कि हाँ सर हमारे बारे में लगेगा कि एकदम सही बोले हैं। समझ गए दोस्तों। अब हाँ आपको सब कुछ ये हम एकदम बढ़िया से समझा दिए। इसके बाद भी अगर कुछ प्रश्न है तो आप हमारा कमेंट में कीजिए, ठीक है, हम आपका जवाब जरूर देंगे। रिप्लाई तो हम सबका देते हैं, इसीलिए हमको लोग पसंद भी करते हैं कि इसीलिए हमारे वीडियो पे ज़्यादा कमेंट आता है कि हम रिप्लाई देते हैं। और बाकी यूट्यूब चैनल वाले रिप्लाई नहीं देते, हम देते हैं, इसीलिए कमेंट लोग करते हैं। अब कीजिए, हमें अच्छा लगता है, हम आपका मदद करते हैं। एक तो जल्दी कोई कमेंट नहीं करता है किसी चैनल पे, अगर हमारे पे अगर आप कर रहे हैं तो कुछ सोच के ही कर रहे हैं ना, कुछ आपको ज़्यादा ज़रूरत है तभी कर रहे हैं। हम इस भावनाओं को आपका समझते हैं, इसलिए हम रिप्लाई देते हैं। हमारे पास टाइम नहीं होता है रिप्लाई देने का, फिर भी हम अपना समय निकालते हैं क्योंकि हम टीचर हैं, हमारा पढ़ाना एक काम होता है और बहुत ज़्यादा टाइम हमारा पढ़ाने में ही लग जाता है स्कूल वाले टाइम में। फिर हम अपना भी पढ़ना होता है, आपको समझ रहे हैं ना, क्योंकि आपको भी हमको पढ़ाना है। तो आप समझ लीजिए दोस्तों, ये सब बात को आप कमेंट कीजिए, जो कुछ भी समस्या हम जरूर आपका जवाब देंगे। ओके, जय हिंद, जय भारत।